तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस साल हम लोग 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, ठीक है। और हमारे गवर्नमेंट द्वारा हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया गया है। आशा करता हूं कि आप सभी ने इसे सफल बनाया होगा, घर पर तिरंगा लहरा कर, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं कि राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग आर्टिकल 19 में कवर होता है। मतलब कि पैट्रियोटिज्म के साथ साथ क्या बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी ये निशानी है, ठीक है। देशभक्ति के साथ साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की निशानी है, जिसका जिक्र जो है आर्टिकल 19 में किया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आप गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं है, यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो भी आप तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं, यानी तिरंगा झंडा से आप कर सकते हैं वो प्रोटेस्ट। अगर आप गवर्नमेंट के सपोर्ट में है तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया था होमवर्क के लिए, जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो ठीक है, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग एक दो नया टाइप्स इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग नंबर ऑफ जीरोस टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें पहला क्वेश्चन मैंने होमवर्क के रूप में दिया था। वो क्वेश्चन क्या था? 3 to the power 125 माइनस 3 to the power 124 माइनस 3 to the power 123, ठीक है। मल्टीप्लाई किया था 2 to the power 114 माइनस 2 to the power 113 माइनस 2 to the power 112, ठीक है। तो मैंने इसमें हिंट आप लोगों को दिया था कि इस क्वेश्चन में जैसा भी इस तरह का क्वेश्चन जहां भी दिख जाए उसको इजीली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, जो कि मिनिमम है। तो इसमें मिनिमम कौन सा है? 3 to the power 123। सबसे पहले इस क्वेश्चन में 3 to the power 123 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? 3 to the power 2 माइनस 3 to the power 1 माइनस 3 to the power 0। तो 3 to the power 0 1 होगा, 1 को अगर 3 to the power 123 से करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो और इसमें कॉमन क्या आएगा? इसमें कॉमन 2 to the power 112, क्योंकि मिनिमम ये है। तो 2 to the power 2 माइनस 2 to the power 1 माइनस 2 to the power 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 और 5 को छोड़कर जो भी है उसका हम लोगों को काम नहीं है, तो सबसे पहले इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा? 9 माइनस 3 माइनस 1, डेट मीन्स 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 5। तो 5 to the power 1 हो गया यहाँ से। 2 to the power 112 इंटू 4 माइनस 2 माइनस 1, डेट मीन्स 4 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हम 5 और 2 का पेयर देखते हैं। तो 5 और 2 का यहाँ मैक्सिमम पेयर 1 ही हो सकता है, क्योंकि सबसे कम पावर 1 है 5 पे। तो इसका पेयर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर पेयर 1 हो जाएगा तो आंसर क्या होगा? 1 आंसर हो जाएगा। डेट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा इस केस में? 1 हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम पेयर जो है 5 और 2 का एक ही बन सकता है, ठीक है। ये तो आप लोगों का क्लियर ही होगा। और दूसरा क्वेश्चन जैसे कि हम लोगों ने देखा था, वो क्वेश्चन क्या था? 4 to the power 125 माइनस 4 to the power 124 माइनस 4 to the power 123, ठीक है। 3 to the power 125 माइनस 3 to the power 124 माइनस 3 to the power 123, ठीक है। तो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, जो मिनिमम होगा वो कॉमन लेंगे। तो 4 to the power 123 कॉमन, 4 to the power 2 माइनस 4 to the power 1 माइनस 4 to the power 0। इसमें क्या कॉमन आएगा? 3 to the power 123, क्योंकि सबसे कम ये है। तो 3 to the power 2 माइनस 3 to the power 1 माइनस 3 to the power 0। तो 4 to the power 123 है, तो हमको तो 2 से मतलब है ना, 4 से तो हमको कोई काम नहीं है। तो इसको 2 स्क्वायर कर सकते हैं। 2 स्क्वायर करेंगे तो वो जो ऊपर में स्क्वायर रहेगा वो 123 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 to the power क्या हो जाएगा? 246 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा? 16 माइनस 4 माइनस 1 क्या हो गया? 11 हो गया, ठीक है। 11 इंटू 3 to the power 123 इंटू क्या हो जाएगा? ये 9 माइनस 4 5, ठीक है। तो हमको जो है इस केस में 11 का कोई मतलब नहीं है, 3 का कोई मतलब नहीं है। 2 पे पावर 246 है, 5 पे पावर 1 है, ठीक है। तो मिनिमम पेयर कितना बन सकता है? एक पेयर बन सकता है। तो इस केस में भी आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डेट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये तो क्वेश्चन अब इजीली बनना चाहिए, ठीक है। तो इसी में एक ले लीजिए, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब तो बनेगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 498
प्लस 4 टू द पावर 499 प्लस 4 टू द पावर 500 प्लस 4 टू द पावर 501। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, ये जरूर बनेगा। आप लोगों को माइंड में एक ही चीज रखना है कि हमको 2 और 5 का पेयर से मतलब है। 2 और 5 का पेयर जितना बनेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस होता है, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ये कहते आ रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 16 देखते हैं हम लोग, सॉरी टाइप नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, तो टाइप नंबर 6 में क्या रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन एक है इफ एन, अभी बस क्वेश्चन देखिए आप, अभी ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है, अभी हम इसको समझाएंगे डिटेल में। अभी बस क्वेश्चन देखिए क्या है और क्वेश्चन का मतलब समझिए। जैसे कि इफ एन फैक्टोरियल हैज 14 जीरोस। ठीक है, कोई एन फैक्टोरियल है जिसका नंबर ऑफ जीरोस कितना है 14। तो इफ एन फैक्टोरियल हैज 14 जीरोस देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यदि एन फैक्टोरियल में 14 शून्य है, ठीक है, तो एन का संभावित मान क्या होगा। एन फैक्टोरियल में 14 शून्य है तो एन का संभावित मान क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है उल्टा पैटर्न पे बेस्ड है। उल्टा पैटर्न पे बेस्ड कहने का मतलब क्या हुआ, अभी तक क्या था, अभी तक जो भी हम लोग पढ़ते आए हैं उसमें क्या था, एक प्रोडक्ट दिया जाता था या फिर एक फैक्टोरियल दिया जाता था और उससे नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाते थे। ठीक है, लेकिन अब हमें नंबर ऑफ जीरोस दिए जाएंगे और उससे फैक्टोरियल एन की वैल्यू पूछी जाएगी। इसीलिए मैंने इसे उल्टा पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन कहा। ठीक है, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें एक प्रोडक्ट दिया जाता था या फिर एक फैक्टोरियल दिया जाता था, उससे नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इस केस में नंबर ऑफ जीरोस दिए हुए हैं और इससे हमें फैक्टोरियल एन की वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, फैक्टोरियल एन की वैल्यू पूछी जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, जैसा कि हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 6 फैक्टोरियल 4 24। ठीक है, फैक्टोरियल 5 120। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाहूंगा कि जीरो जो स्टार्ट होता है फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद से जीरो आना स्टार्ट होता है। ठीक है, 4 तक कोई जीरो नहीं आती है। ठीक है, फैक्टोरियल 5 से जीरो आना स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर फैक्टोरियल 6 लिखेंगे तो क्या होगा, 126 से 720। अगर फैक्टोरियल 7 लिखेंगे तो 320 340 340। ठीक है, अगर 8 लिखेंगे तो 00 ठीक है, अगर फैक्टोरियल 9 लिखेंगे तो 362 अगर 10 लिखेंगे तो एक 10 इसमें ऐड हो जाएगा, डेट मीन्स 362 ठीक है, तो इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि फैक्टोरियल 5 से जीरो आना स्टार्ट होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद से जीरो आना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 जो है पहला नंबर है जहां से जीरो आया। ठीक है, और कितना जीरो आया, एक जीरो आया। फैक्टोरियल 5 में जो है एक जीरो आया, 6 में भी एक जीरो, 7 में भी एक जीरो, 8 में भी एक जीरो और 9 में भी एक जीरो। ठीक है, यानी कि अगर हम आपसे ये कहे कि किसी नंबर के फैक्टोरियल में एक जीरो आ रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर हम आपको ये कहे कि किसी नंबर यानी कि किसी नंबर के फैक्टोरियल में एक जीरो आ रहा है, ठीक है, किसी नंबर के फैक्टोरियल में एक जीरो आ रहा है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा नंबर हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे, वो आइदर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू कितना है, 5 6 7 8 9, पॉसिबल वैल्यू कितना है, 5 है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम आपसे कहेंगे कि 5 में जितने जीरो है वो फैक्टोरियल कहां तक उतने ही जीरो होंगे, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 9 तक। 5 में जितने जीरो है वो फैक्टोरियल कहां तक उतने ही जीरो रहेंगे, तो फैक्टोरियल 9 तक।
5 में एक जीरो है तो 9 में भी एक जीरो है, 10 से 2 जीरो आना स्टार्ट हुआ है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 से लेके फैक्टोरियल 5 टू फैक्टोरियल 9 से लेके नंबर ऑफ जीरो सेम रहेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 14 तक नंबर ऑफ जीरो सेम रहेंगे। फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 19 तक नंबर ऑफ जीरो सेम रहेंगे। फैक्टोरियल 20 से फैक्टोरियल 24 तक नंबर ऑफ जीरो सेम रहेंगे। यानी कि जो 5 के पहाड़ों में आएगा वो सबसे छोटा होगा। 5 से 9, 10 से 14, शुरू कहां से हो रहा है 5 से, शुरू कहां से हो रहा है 10 से, शुरू कहां से हो रहा है 15 से, शुरू कहां से हो रहा है 20 से। तो ये ध्यान से समझिए, जो 5 के पहाड़ों में आएगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। जैसे 5 से 9 का हम ये एग्जांपल लेते हैं, तो जो 5 से स्टार्ट हो रहा है यानी 5 सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा कौन होगा? जो लास्ट में है 9, यानी 9 सबसे बड़ा होगा। सेम जीरो का केस में अगर देखें तो सबसे छोटा होगा जहां से स्टार्ट हो रहा है, सबसे बड़ा होगा जहां पे वो खत्म हो रहा है। तो ठीक है, तो ये क्लियर है। 4 नंबर में भी उतने ही जीरो होंगे, 5 में जितने होंगे, बाकी जो 4 है 6, 7, 8, 9 उसमें भी उतने ही जीरो होंगे। 10 में जितने जीरो होंगे बाकी 4 में भी उतने ही जीरो होंगे। उसके आगे डेट मीन्स 11, 12, 13, 14, 15 में जितने जीरो होंगे उसके अगले 4 तक भी उतने ही जीरो होंगे। 20 में जितने जीरो होंगे उसके अगले 4 तक उतने ही जीरो होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? इफ n फैक्टोरियल हैज 14 जीरो देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। ठीक है, यानी कि यदि n फैक्टोरियल में 14 शून्य हो तो n का अधिकतम मान क्या हो सकता है, क्या होगा। ठीक है, तो इसके कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि क्योंकि ये ऑप्शन मेथड से इजीली सॉल्व होते हैं इसलिए इसके कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि 63, 59, 54, डे कुछ भी 65 ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n वेरिएबल है ना, यहाँ पे n वेरिएबल है, तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे अगर n 63 है, पहला ऑप्शन को अगर हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, अगर n 63 है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम n 63 मानते हैं तो 63/5 क्या हो जाएगा, 5 12 हो जाएगा। फिर 12/5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 तो 5 से फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, तो कितने होंगे, 12 तो 14 हो गया। यानी कि n के जगह फैक्टोरियल 63 लेते हैं, इस n के जगह फैक्टोरियल 63 लेते हैं तो जीरोज कितने होंगे, 14 होंगे। और क्वेश्चन में भी मेंशन है कि 14 जीरोज, यानी ये हमारा ऑप्शन फुलफिल हो गया, यानी पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर नहीं होता तो हम दूसरा में चेक करते, तीसरा में चेक करते, चौथा में चेक करते। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को करना है। हमने पहला 63 लिया ऑप्शन को तो 14 आया और 14 हम लोग का आंसर आया, लेकिन क्वेश्चन में भी 14 ही मेंशन है, ये दोनों मैच हो गया तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 63। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ n फैक्टोरियल हैज 37 जीरो, ठीक है, देन फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें n फैक्टोरियल 37 जीरो है, तो n का पॉसिबल वैल्यू कितना होगा वो है। तो इसके ऑप्शंस है 151, 127, 143, 149। ठीक है, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में ये उल्टा वाला टाइप से, इसमें नंबर ऑफ जीरोस दिया गया और n फैक्टोरियल का पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया कि इसे हम चेक करके करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन 151 है तो इसको हम पहले चेक करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स 151 टू द पावर 5 क्या आ जाएगा, ये 35 जब 150 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर 30 को 5 से 6, फिर 6 5 से फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स 1, तो ये कितना हो गया, 37 हो गया। ठीक है, और ये 37 तो क्वेश्चन में जो मेंशन 37 जीरो है इससे तो मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स ये ही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा 151। ठीक है,
अगर नहीं होता तो हम लोग आगे भी चेक करते, उसके बाद हम लोग ट्राई करते आगे करने से तो आ ही जाता। ठीक है, तो ये सब संभावनाएं हैं कि पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, 3 रहेगा। ये टाइप 6 हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें अगर n फैक्टोरियल, इफ n फैक्टोरियल हैज 126 जीरो, ठीक है, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो ये भी सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस इसमें क्या है, 468, 513, 437 एंड 723। 468, 513, 437 एंड 723। तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से। ठीक है, ये सॉल्व होगा। ठीक है, 100% सॉल्व होगा। पिछले कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे, तो ये सॉल्व जरूर होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, इसी में कुछ चेंजिंग हल्का ले आएगा। ठीक है, देखिए हम लोग जो भी टाइप पढ़ते आ रहे हैं, जो भी टाइप पढ़ते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, कोई क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सेम उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और वो हम नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब उसमें कॉमन सेंस की कमी है। ठीक है, उस टाइप को जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं, तो किसकी कमी है, कॉमन सेंस की। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाया जाए तो इधर उधर करके आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि इस केस में क्वेश्चन है, इफ n फैक्टोरियल हैज 13 जीरोस। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है इसमें, द हाईएस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ n आर। ठीक है, n फैक्टोरियल है जिसके 13 जीरो है, तो हाईएस्ट और लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है n का, क्या हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि n फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितना है, 13 है। ठीक है, तो n का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें। ठीक है ना, इसका मैक्सिमम कितना n का हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस इस तरह से रहेंगे, जैसे कि 59 एंड 55, 55 एंड 50, ठीक है, 60 एंड 65, 48 एंड 44। ये पेयर है। आपको इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है हाईएस्ट और लीस्ट वैल्यू, डेट मीन्स अधिकतम और न्यूनतम मान इसका बताना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, जैसा कि लीस्ट वैल्यू वो होती है जो कि 5 की टेबल में आती है, हमने पहले ही बता चुका है। जो 5 के टेबल में आएगा वो लीस्ट वैल्यू होगा। फिर से देख लीजिए, फिर से मैं ये बता देता हूँ। 5 के टेबल में जो आएगा वो लीस्ट वैल्यू होगा, जैसे कि 5 से 9 था, 10 से 14 था, साइकिल 15 से 19 था। तो लिस्ट कौन है, यही है ना, ये सब क्या है, 5 का टेबल में आ रहा है। तो 5 का टेबल में आएगा वो क्या होगा, लीस्ट वैल्यू होगा। और अगला जो चौथा रहेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। यानी जैसे 5 लिस्ट है तो अगला चौथा यानी 6, 7, 8, 9 ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम लिस्ट वैल्यू 55 को मानते हैं, अगर हम लिस्ट वैल्यू 55 को मानते हैं तो पॉसिबल वैल्यू 59 होगी। ठीक है, अगर लिस्ट हम 55 को मानते हैं तो पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 59 होगी। ये हो सकती है। ठीक है, अगर हम 50 को माने तो 50 के आगे तो 54 पे रुकेगी, लेकिन ये 55 है, ये इसका तो पेयर ही नहीं बनता है। 50 से 55 तक, 50 से 54 तक बनेगा, 40 से 44 तक बनेगा, 45 से 49 तक बनेगा, तो ये तो पेयर ही नहीं बना, ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। 60 से 65 ये भी 5 के, ये तो पेयर ही नहीं बना। 44 से 48, 44 तो 5 का मल्टीपल ही नहीं है, तो ऐसे ही नहीं बना। अगर इस केस में देखा जाए तो मिनिमम अगर हम 55 को लेंगे, अगर मिनिमम 55 लेंगे, क्योंकि 55 5 का टेबल में आता है, तो मिनिमम जो भी होता है 5 के टेबल में आता है। अगर हम 55 को मिनिमम लेंगे तो इसका चौथा यानी 59 आएगा। तो ये एक है जो पॉसिबल है। इसे तो हम ऐसे बिना पेन यूज किए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है।
तो हमने इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया, ठीक है, बिना सॉल्व किए ये हो गया। तो ये होता है क्वेश्चन को देने का उल्टा तरीका। अभी तक क्वेश्चन जो भी हम लोग करते आए हैं उसमें क्या था, सीधा तरीका था, सीधा तरीका से प्रोडक्ट दिया जाता था, नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये उल्टा तरीका से पूछा जा रहा है। तो ये था क्वेश्चन का उल्टा तरीका जिसे आज हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। यहाँ तक ही था ये। एक दो जो भी छूट गया कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ जीरोस का, वो हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग अब कर सकते हैं, अब आप लोग क्वेश्चन करने लायक हो चुके हैं। तो यहाँ तक आज यहीं तक है, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल एक अच्छे सेशन के साथ, ठीक है।